अच्छा अभी देख जो है ना एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, एनर्जी बैंड्स, पहले इस वर्ड को ध्यान रखना कि एनर्जी बैंड्स क्या है। तो केमिस्ट्री का जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले बता देंगे। एक होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन 1 के बाद एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन 14। ओके, तो अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 तो 14 हो गया। अभी हमने दो सिलिकॉन का पार्ट लिया, जैसे मतलब यहाँ पे हमारा 1s2 है, ये वाला हमारा 2s2 है, ये हमारा 2p है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारा 3s2 है, ये हमारा 3p2 है। ये चीज है। अभी दूसरा एक हो गया सिलिकॉन एटम और दूसरा अनदर सिलिकॉन एटम लिया। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ कैसा करके ये बात आई। ये जो है इसको फिजिक्स में कैसा करके ग्राफ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या एक्चुअली होते हैं। अब ये दो एटम वेरी दे आर कमिंग क्लोज, ये दोनों एटम क्लोजर आ रहा है। जितने क्लोज आते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो होता है कि 3s2 और ये है 3p2, ये 3p2 इसका और इसका 3s2। अभी देखोगे फिजिक्स में ऑलवेज बोला जाता है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे आर बिकमिंग क्लोज, वेरी क्लोज आने वाले हैं। तो वेरी क्लोज आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सारे इनर ऑर्बिटल है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा नजदीक आया तो और थोड़ा क्लोज बना देते, इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो है क्या होता है, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो खत्म होने लगेगा। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थी और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स थी, जो 3s और 3p दे आर कमिंग वेरी क्लोज। ये भी क्या हुआ, जब ये दोनों के बीच में गैप कम हो गया, और बाकी जो तीनों है एज इट इज रहता है। ये वाला पार्ट है, इससे भी जब क्लोज आएगा तब ये जो है ना, ये जो है ना तुम्हारा 3s और 3p, 3s मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो s है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं 2n लेवल, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन का जाएगा है, तो इसको बोलते हैं 2n लेवल। और जो तुम्हारा इस जगह पे कितना 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसको बोलते हैं 6n लेवल, 6n लेवल, और इसको बोलते हैं 2n लेवल। अभी क्या होगा, जब वेरी क्लोज हो गया ये पूरा फ्यूज्ड हो जाता है, ये जो तुम्हारा 3s और 3p फ्यूज्ड होगी। बाकी तो जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज रहे। ओके, ये तो एज इट इज रहे, ऐसा ऐसा कर देता हूँ, फ्यूज्ड हो गया। तो ये वाला होता है 8n लेवल। तो पहले से क्या हुआ कि जो ये जब भी फ्यूज्ड हो जाएंगे, जब मान लो एस और जो तुम्हारा 3p जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2n लेवल, इसका 6n लेवल मान के जाएंगे 8n लेवल। ओके, तो देखो इसमें जो देता है ना 8n लेवल, इसका मतलब क्या हुआ
जो तुम्हारा ये सब डायग्राम से समझ में नहीं आता है क्या होता है। ओके, ये डायग्राम तो एनर्जी बैंड डायग्राम है, लेकिन इस जगह पे जो 8N लेवल वगैरह देता है वो पता नहीं चलता है होता क्या है। ओके, तो ये जो 8N लेवल बोला, 8N लेवल मतलब जो एस और पी दे आर कंबाइंड हो गया तो बन गया 8N लेवल। अभी क्या होता है कि जब दे आर कमिंग क्लोजर और थोड़ा क्लोजर आएगा, अभी ये और क्लोजर आया, एटम जो होता है वेरी क्लोज आएगा तभी बॉन्ड बनेगा। अभी मान लो ये थोड़ा और क्लोज आ गया, ये तो जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन थी, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन थी। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसी जगह पे है 4 इलेक्ट्रॉन। अभी जब दे आर कमिंग वेरी क्लोज, इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव होगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो होगा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीका से दिखा दिया और इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आ गया। तो ये वाला क्या हुआ, 4N लेवल हुआ। ये जो 8N था 4N, ये भी 4N लेवल है, ये भी 4N लेवल, ये इसका भी 4N लेवल है। अभी ये जो है ना 4N लेवल भरा हुआ है, तो ये जो है ना क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल जो होती है, क्लोजली स्पेस्ड जो एनर्जी लेवल होगा उसको एक साथ क्या बोला जाता है, बैंड। एनर्जी लेवल जब मिक्स होगी, क्लोजली स्पेस हो गया, दे आर बिकेम क्लोज, जैसे हम लोग एस और पी का दैट इज मिक्स्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। अभी एनर्जी बैंड के अंदर जिस जगह पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है और इस 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, ये तो ऑलवेज जानते हैं हम लोग, पहले जो भरते हैं वो वाला लो एनर्जी बैंड होती है, जो खाली होती है वो हाई एनर्जी बैंड होती है। ये जो होता है ना इसको क्या बोला जाते हैं, वैलेंस बैंड। और इसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड, एक हो गया कंडक्शन बैंड। ये वाला खाली, ये वाला भरा है, इसका लो एनर्जी, इसका हाई एनर्जी। तो इस तरीका से बांधते हैं, जो केमिस्ट्री का रेस्पेक्ट में हम लोग बता दिया। केमिस्ट्री में ऑर्बिटल डायग्राम बना के इसको बताया गया, देखो कि इस तरीका से होते। अभी क्या है, इसको जो हम लोग तो बैंड बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं, उसको डायग्रामेटिकली कैसे बताएंगे। आज मान लो कि हमने कोई लेवल है, इसको ऐसा बता दूं, जैसे कोई लेवल है 3s2 का लेवल है, इसको ऐसा करके बना दूं। जो तुम्हारा 3p2 है इसका भी ऐसे बना दो, इसके एक लो लेवल एक हाई लेवल, एक चला गया, ये ऐसा करके चला जा रहा है, ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला तुम्हारा लो एनर्जी बैंड हुई, लो एनर्जी बैंड, ये वाला हाई एनर्जी बैंड, ये वाला कंडक्शन बैंड, ये वाला वैलेंस बैंड। जो 3s2 एंड 3p2 इसका जो दो पार्ट है, तो इसको हम लोग एनर्जी के रेस्पेक्ट में बना दिया। जब दे आर बिकमिंग क्लोज तब क्या होगा, किसी ये जो कुछ एनर्जी डाउन हो जाएगी, इसका डाउन वाला और इसका अप वाला दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो देखो कि हर जगह इस टाइप का डायग्राम बना होता है। जैसे ओवरलैपिंग होती है ना, ये देखोगे जो भी बैंड बना जाता है, इसका ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे की तरफ होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो हाई एनर्जी में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कंडक्शन बैंड। और जो लो की तरफ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। और दोनों के बीच में जो गैप होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। दोनों के अंदर जो गैप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। और इससे पहले जितने भी तुम्हारा होगा 3p2,
इसके पहले भी तो थे बेटा, 2p6, इससे पहले था 2s2, इससे पहले कौन था 1s2। ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होते जाएंगे, जो ये वाला पार्ट आएगा, तब इसका इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। ये एक एक एटम की बात कर रहे हैं, ये वाला एक एटम का, सिंगल एटम का, ये वाला सिंगल एटम का बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दो एटम बना के व्हेन दे आर कमिंग क्लोज, तब क्या होगा, उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा दे विल बी फ्यूज्ड। एक में 2n लेवल है, एक में दैट इज 6n लेवल है, 2n और 6n। 2n वाला कौन सा, 3s2 वाला। 6n लेवल कौन सा, 3p2 वाला। 6n मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का जाएगा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जाएगा को 2n एनर्जी लेवल, और 6 इलेक्ट्रॉन का जाएगा पे 6n। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स हो गया ना, इन लोग फ्यूज्ड हो गया ना, तो 2n इसका, इसका 3n दैट इज 6n मिलके 8n हो गया। फिर और क्लोज आया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ और कुछ जगह खाली। यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ, कुछ जगह खाली। जो खाली होगा कंडक्शन बैंड, जो भरा होगा वैलेंस बैंड। एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया, और उसको फिर एनर्जी की लेवल के डायग्राम के हिसाब से ऐसा लिखा जाएगा जो बुक में डायग्राम दिया है। ये जो चीज है, ये जो बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी, जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल जो है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। तो क्लोजली स्पेस्ड, ये वाला 3s और 3p में पॉसिबल है, दे आर क्लोजली स्पेस्ड है, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर क्लोज, सो दे आर और कमिंग क्लोज आ गया और एकदम फ्यूज्ड हो गया, तो बन गया एनर्जी बैंड। जैसे मतलब 2n लेवल और 6n लेवल मिलके क्या होगा, 8n लेवल हुआ। ओके, इज इट क्लियर? एनर्जी बैंड, ओके। उसके अंदर 8n के अंदर दो है, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। ओके, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। ओके, तो एक काम करो, एनर्जी बैंड है ना, इसका डायग्राम में ये वाली एक लेवल है n2 जो है ना, ये वाला लेवल जैसे देता है ना, ये एज इट इज रहते हैं, तो ये वाला लेवल जाके मिक्स हो जाता है। मैं इसका सिंपल एक डायग्राम सेंड कर रहा हूँ, तुम लोग उसको बना के मेरे को भेज देना। इसका एक सिंपल डायग्राम मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है।